आज हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर कब से बना और उसका विकास होते होते क्या तरीके का बन गया। कंप्यूटर को 5 जनरेशन के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहली जो कंप्यूटर की जनरेशन है यानी पीढ़ियाँ कि कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में किस क्रम से चला, उसमें क्या क्या विकास हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, जिससे आज कंप्यूटर हमारे वर्तमान समय में इस तरीके का बनकर सामने आया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि कंप्यूटर के जो पिता हैं वो हैं सर चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद इन्होंने उसका नाम दिया एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर, जिसके जनक थे जेपी एकॉर्ड और जॉन नैचली। इन्होंने इस कंप्यूटर के प्रोसेस में सहायता की और उसे एक नया विकास दिया। जब पुराना कंप्यूटर था तो उस प्रकार का कंप्यूटर था, उसकी हाइट लगभग 10 फीट ऊंची, 100 फुट लंबी और 3 फीट गहरी थी। इस प्रकार का कंप्यूटर काफी बड़ा था जो कि उस समय तैयार किया गया था। हालांकि यह कंप्यूटर जो था एक प्रकार का सेना के लिए युद्ध क्षेत्र में एक मशीन थी लड़ाई लड़ने के लिए, जिसका नाम कंप्यूटर दे दिया गया था। लेकिन जब जेपी एकॉर्ड और जॉन नैचली ने इसमें विकास किया तो इसको एक कंप्यूटर का नाम दिया। उसका नाम था एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर की पहचान शुरू की। अब सबसे पहले सन 1946 से हम देखते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का विकास 1946 से प्रारंभ किया गया था 1956 तक। जो इसकी पहली जनरेशन चली, उस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या तकनीकी थी, तो उसमें उस तकनीकी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स माने रबड़ के पाइप। उसके अंदर पहले इस समय में पावर नहीं होती थी तो हम पावर के लिए उसमें कुछ गैसें भरते थे, उन गैसों के माध्यम से वो कंप्यूटर वर्क करता था। तो सबसे पहली जनरेशन जो है 1946 से 1956 तक, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस समय इतनी हीट उत्पन्न होती थी, बहुत गर्मी उत्पन्न होती थी, इसलिए उस कंप्यूटर को काफी कम समय के लिए ही चलाया जा सकता था। अब इसके बाद उन्होंने कुछ इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ाई और 1956 से 1964 तक इसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया और कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के अंदर पावर की भी सप्लाई आने लगी। अब तीसरी जनरेशन जो आती है, इसमें 2 मुख्य पॉइंट थे। पहली में वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी में ट्रांजिस्टर। अब तीसरी जनरेशन जो आती है हमारे सामने, वो आती है 1964 से 1970 तक। 1970 तक इस जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटर में काफी विकास हुआ। इसमें आईसी का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आईसी इस तरह का प्रयोग किया गया। इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका प्रयोग होने से कंप्यूटर का साइज आज हमारे सामने काफी छोटा हो गया। अब तीसरी जनरेशन में आईसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया गया। इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, जो सॉफ्टवेयर एक तरीके से आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर कहलाते थे। अब चौथी जनरेशन में उन्होंने थोड़ी इसकी प्रोसेस को वर्क किया और प्रोसेस को बढ़ाने का काम करने के साथ साथ इसमें कुछ प्रोसेसर भी उपयोग में लाए। उन प्रोसेसर का नाम था VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हो गया और कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस का इस्तेमाल भी किया गया। इसमें जो सॉफ्टवेयर का यूज किया गया वो आर्टिफिशियल थे, उसमें
हम अपने जो कार्य होते हैं उनको कार्य करना हमने उसमें प्रारंभ कर दिया और इसको हम योवोटेक्स तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। योवोटेक्स तकनीकी के नाम से जानते हैं। इसमें VLSIC इसका प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया। अब पांचवी जनरेशन जो है लास्ट में हमारे सामने आती है सन 1985 से प्रेजेंट जो हमारे सामने आती है, अभी जो चल रहे हैं सिस्टम, उसमें ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका इस्तेमाल पहली जनरेशन हो गई वैक्यूम VACC वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में IC, चौथी जनरेशन में VLSIC और पांचवी जनरेशन में ULSIC। ये पांच जनरेशन के अंतर्गत ये पांच चेंजेस किए गए, तब जाकर आज सिस्टम इतना छोटा हो गया जो हमारे डेस्कटॉप पर, जिस पर डेस्क पर आकर रख गया। तो पांचवी जनरेशन के अंतर्गत ये ULSIC का प्रयोग किया गया था और चौथी जनरेशन में लैंग्वेज का विकास भी हो गया था। इसमें भाषाएं भी बननी प्रारंभ हो गई थी और आते आते पांचवी जनरेशन में काफी सिस्टम विकसित हो गया और इसमें यहीं से विंडो का निर्माण किया गया। जब विंडो का निर्माण किया गया तो यहाँ पर सबसे पहले विंडो 95 हमारे सामने आई, लेकिन विंडो 95 में नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं थी। इसमें हम नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते थे, केवल प्रोग्राम ही यूज कर सकते थे, जो कि काफी हल्के और छोटे और काफी कम तरह के इसमें प्रोग्राम बनाए गए थे जिनका यूज हम कर सकते थे। जब विंडो 98 का निर्माण हुआ तो इसमें इंटरनेट की भी सुविधा प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत इंटरनेट भी फैसिलिटी दी गई जिसमें हम इंटरनेट प्रारंभ कर सकें। अब इसके बाद काफ़ी विंडोज़ बनती गई। इसके बाद विंडो XP, फिर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इस तरीके से विंडोज़ का निर्माण होता गया और लेटेस्ट आज के समय में विंडो 11 जो हमारे सामने चल रही है वो इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत विकास में आ गई है। तो ये हमारे 5 प्रकार के जनरेशन है जिनमें कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक विकास हुआ, उनके अंदर क्या क्या प्रयोग किया गया, किस तकनीकी से उनके अंदर चेंजेस किए गए, जिससे आज हमारे सामने जो कंप्यूटर है वो काफ़ी छोटा होकर हमारे डेस्क पर आकर रख गया। ठीक है, इसके वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है और ये किस किस सन में तैयार हुई और कहाँ कहाँ तक इनका प्रचार या प्रयोग किया गया।